वीडियो कॉल पर अंतिम संस्कार, ये दौलत, ये शोहरत किस काम की। अंतिम दर्शन के लिए भी नहीं पहुंची बेटियां, पिता की जलती चिता को मोबाइल पर देखती रही। कितनी देर लगेगी, खाना खाना है। एक बुजुर्ग पिता की मौत ने सोशल मीडिया पर एक बहस को जन्म दे दिया है। जीवन की भागदौड़ में क्या रिश्तों की अहमियत खत्म हो चुकी है? क्या पैसा ही सब कुछ हो गया है? मुंबई के रहने वाले शिवचरण रामरतन गुप्ता अपने समय के जाने माने कपड़ा व्यापारी थे। परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटियां थी। शिवचरण को अपनी बेटियों की कामयाबी पर बहुत गर्व था। उनकी 2 बेटियां टीचर बनी। उनकी सबसे बड़ी बेटी अनीता नेपाल में रहती है, निशा उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में रहती है, जबकि सबसे छोटी बेटी प्रिया मुंबई में रहती है। तीनों की शादी हो चुकी है और उनके अपने परिवार हैं। लेकिन शिवचरण ने जब आखिरी सांस ली तब बेटियों को फोन करके इसकी जानकारी दी, लेकिन उन्होंने सोनीपत आने से इनकार कर दिया और वीडियो कॉल के जरिए ही अपनी पिता की चिता को जलते देखा। अच्छे से हो गया ना सारा काम? हाँ बिल्कुल अच्छे से हो गया। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल रही थी ना, आप मुझे वीडियो भी भेज दो। ठीक है भेज दूँगा। भैया आपके आने पे होगा सारा काम। हाँ बाकी तो आप आ लोगे जब होगा ना। ये संस्कार हुआ है, अभी तो संस्कार हुआ है। अभी और कितना टाइम लगेगा? तो हम लोग भी क्या खाएंगे और नाइट चूल्हा जलाएंगे? ये दौलत, ये शोहरत किस काम की। शिवचरण रामरतन गुप्ता सोनीपत में समाज कल्याण शिक्षा समिति के ओल्ड एज होम में लगभग 1.5 साल से रह रहे थे। वे अपनी पत्नी मीना के साथ यहाँ आए थे, जिनका पहले ही निधन हो चुका था। ओल्ड एज होम के एडमिनिस्ट्रेटर आनंद कुमार ने बताया कि मौत से करीब 20 दिन पहले बेटियों को उनके पिता की बिगड़ती सेहत के बारे में जानकारी दी गई थी, लेकिन वे उनसे मिलने नहीं आए। आनंद के मुताबिक शिवचरण जी की मौत के बाद मैनेजमेंट ने फिर से उनकी बेटियों से संपर्क किया और कहा कि अगर वे सोनीपत आएं तो उनके पिता का अंतिम संस्कार किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके पास यात्रा करने का समय नहीं। अंतिम संस्कार के लिए भेजे 5,100 रुपए। नेपाल में रहने वाली अनीता ने ऑनलाइन 5,100 रुपए भेजे और कहा कि उनके पिता का अंतिम संस्कार कर देना। अनीता टीचर है। दाह संस्कार के बाद बेटियों ने ओल्ड एज होम मैनेजमेंट से अंतिम संस्कार के वीडियो भेजने को कहा। शुरू में लड़कियों ने कहा था कि उनके पिता की अस्थियां संभाल कर रखी जाए। बाद में उन्होंने ओल्ड एज होम को बताया कि उनके पास सोनीपत आने का समय नहीं। उन्होंने मैनेजमेंट से गुजारिश की कि अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर दिया जाए। शिवचरण रामरतन गुप्ता की इच्छा थी कि मरने के बाद उनकी आंखें दान कर दी जाए। उनकी इच्छा का सम्मान किया गया और उनकी आंखें दान कर दी गई। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि कहते हैं कि बेटियां पिता के सबसे ज्यादा करीब होती हैं, तो इन तीनों को फिर क्या हो गया जो अपने पिता के अंतिम संस्कार तक में नहीं पहुंचे। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।